हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नोशन एडीयू। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्यूशन जो क्लास 10th का संस्कृत का बुक है जो बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है ना, उसका हम लोग चैप्टर 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के हिंदी को अच्छे तरीक़े से हम लोग समझेंगे, इसके शब्दार्थ को समझेंगे, भावार्थ को समझेंगे और साथ साथ इस चैप्टर को अच्छे से समझने के बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। और इसी वीडियो में हम लोग इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव्स जो एग्जाम्स में आते हैं, इम्पोर्टेंट्स है, उससे पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। दिया हुआ है, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। यानी बिहार राज्यस्य, जब बालकस्य षष्ठी विभक्ति, तो बिहार राज्य के राजधानी नगरम यानी बिहार राज्य की जो राजधानी नगर है पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व धारण किए हुए है। सभी काल, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक महत्व धारण किए हुए इसकी विशेषताएं हम लोगों को देखने को मिल जाती है। अस्य इतिहास, इसके इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमिता, यानी इसका इतिहास जो है वो 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, अत्र यहाँ धार्मिक क्षेत्रम, धर्म के क्षेत्र से संबंधित, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानकर्षकम, यानी यहाँ जो है धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, फैक्ट्री संबंधित विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करता है, ये प्राचीन काल से ही। ठीक है, और इसी से संबंधित वैदेशिका यात्री न, कुछ विदेशी यात्री जो भारत भ्रमण पे आए थे, उन्होंने मेगास्थनीज, जैसे मेगास्थनीज, इतसिंग प्रवृत्ति और समथिंग दिया हुआ है जैसे ह्यूनसंग, फहियान प्रवृत्ति, यानी मेगास्थनीज, इतसिंग, ह्यूनसंग, फहियान पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु, यानी जो विदेशी यात्री थे मेगास्थनीज, इतसिंग, ह्यूनसंग, फहियान, ये सब पाटलिपुत्र के वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किए हुए, उनकी जो पुस्तकें लिखी गई है उसमें पाटलिपुत्र का वर्णन वो किए हुए हैं। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का, पाटलिपुत्र जो वैभव है उसकी जो विशेषताएं हैं उसकी कुछ सामान्य परिचय दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग को इस पाठ का परिचय हो गया। अब पाठ को स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं। तो दिया है, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्त्यम नगरेष्यन्यतम पाटलिपुत्र अनुगंगम वस विचित्र महानगरम बभूव। यानी प्राचीन भारतीय नगरों में, अन्य जितने भी नगरे हैं उन सभी नगरों में पाटलिपुत्र गंगा के किनारे वसा हुआ एक विचित्र महानगर है। ठीक है ना, प्राचीन इतिहास से ही, प्राचीन काल से ही सभी नगरों में, भारत के जितने भी शहरे हैं, नगरे हैं, उन सभी में पाटलिपुत्र जो है गंगा के किनारे वसा हुआ एक विचित्र यानी बहुत ही सुंदर सौंदर्य रूप का महानगर है। तो द्विषये, उसके विषय में दामोदर गुप्तो नामक कवि, दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनी मताख्य, याद रखिएगा दामोदर गुप्त जो है वो कुटनी मताख्य नामक काव्य कथयति, उस काव्य खंड में, काव्य जो की रचना किए हुए हैं कुटनी मताख्य का दामोदर गुप्त, उसमें कहे हैं पाटलिपुत्र के बारे में। क्या? अस्ति महितल तिलकम
सरस्वती कुलगृहं महानगरम नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम। यानी धरती पर ही बसा हुआ सरस्वती का कुलगृह यह महानगर नामक जो पाटलिपुत्र है वो इंद्र के स्थान के समान है। यानी ये जो पाटलिपुत्र है वो इंद्रलोक के समान धरती पर बसा हुआ ही एक स्थल है जो सरस्वती का कुल गृह है। यानी यहाँ पर सरस्वती का वास होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे महान व्यक्ति जो है, महान ऋषि जो है या पहले के जो विद्वान थे वो कई सारे विद्वान जो है यहाँ पर आए, अध्ययन किए और ख्याति प्राप्त हुए। ठीक है। इतिहासे श्रूयते, इतिहास में सुना जाता है यत कि गंगायास तीरे बुध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत। इतिहास में सुना जाता है, यत मीन्स होता है कि गंगा के किनारे बुध काल में भगवान बुध के समय पाटली ग्राम स्थित था। पाटलिपुत्र का नाम पाटली ग्राम था। यत्र च भगवान बुध बहुकृत समागतः, यहाँ भगवान बुध कई बार आए थे। तेन कथित मासित, और उन्होंने कहा था कि ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यह गांव जो है वो महानगर बनेगा, महानगर होगा। पाटली ग्राम जो था वो बोले थे कि ये आगे चलकर महानगर बनेगा, ये उनकी भविष्यवाणी थी। किंतु लेकिन कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वकांतम भविष्यति, लेकिन अग्निदाह से, कलह से, जल से यानी बाढ़ से हमेशा हमेशा के लिए वो परेशान और भयभीत रहेगा। इससे जो है हमेशा वो परेशान पीड़ित ही रहेगा। कौन कौन चीज़ से? कलह, अग्निदाह, जल, बाढ़, यानी बाढ़ से हमेशा परेशान रहेगा, हमेशा पीड़ित रहेगा। यही भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी थी। ठीक है। कालांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित, और समय बीतने के बाद पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र कहाया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस्य नगरस्य शोभा और रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा दीति, यानी बुध के समय चंद्रगुप्त मौर्य के काल में समय में इस नगर की जो शोभा और रक्षा व्यवस्था थी वो अति उत्कृष्ट थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। यूनान राजदूत, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ पर राजदूत बन के आए थे, मेगास्थनीज स्व स्मरण ग्रंथेषु निरूप्यति, इनके जो स्मरण ग्रंथ थे मेगास्थनीज, जो किसकी रचना किए हुए? इंडिका की रचना किए हुए हैं। उसी में इसमें जो भी उनकी समय रक्षा व्यवस्था थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो उनकी रक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में वो वर्णन किए हैं। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सुताराम समृद्धम, और इस नगर की जो वैभव था, समृद्धि जो थी वो प्रियदर्शी हो गई थी। अशोक के समय और अधिक जो था वो समृद्ध हो गया था, और ज़्यादा जो है विकसित हो गया था। बहुकालम, बहुत समय तक पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति, और बहुत समय तक पाटलिपुत्र जो है प्राचीन सरस्वती परंपरा था। सरस्वती का परंपरा यानी यहाँ पर सरस्वती का अध्ययन यानी विद्या का अध्ययन होता था। ऐसा राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा, वो अपने काव्य मीमांसा में नामक कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे साधारणम स्मृति, यानी आदर के साथ वो बताते हैं कि राजशेखर काव्य मीमांसा में मतलब लिखे हैं कि ये जो है पाटलिपुत्र
ये सरस्वती का कुल गृह रहा। यहाँ पर लंबे समय तक सरस्वती की परंपराएं चलती रही है। और उसी से संबंधित लिखा हुआ है श्लोक, अत्र पवर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगल व्याडिः वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातु मुग्जमु। यहाँ पर वर्ष पवर्ष, हर एक अलग अलग वर्षों में अलग अलग समय में कई सारे महापुरुष जैसे पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि इति परीक्षित हुए यानी शिक्षित हुए और ख्यातु मुग्जमु यानी प्रसिद्ध हो गए, वो दुनिया में विख्यात हो गए। यानी यहाँ पर वर्ष व पवर्ष कई सारे महान पुरुष जैसे पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि यहाँ पर शिक्षित हुए और प्रसिद्ध हो गए। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरणम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। यानी कई सारे अलग अलग प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों इत्यादि में पाटलिपुत्र का नामांतर जो है, नाम बदला हुआ जो है, वो पुष्पपुर, कुसुमपुर जो है प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते, इससे पता चलता है कि नगरस्य समीपे, इस नगर के समीप में पुष्पानाम, पुष्पों की, बालका नाम पुष्पानाम, पुष्पों की बहुल उत्पादनम भवति स्म, बहुत सारी मात्रा में उत्पादन होती थी। और यही हम लोग को इसका नामांतरण देखने को मिलता है, जो पूछता भी है कि पुराणों या प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की कौन कौन से नामांतरण देखने को मिलते हैं। तो पुष्पपुरम, कुसुमपुरम और पुष्प से संबंधित ये नाम है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे अधिक मात्रा में फूलों के उत्पादन होते थे। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि, यानी पाटलिपुत्र शब्द भी जो है, पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचनामश्रित्य प्रचलित, यानी पाटल पुष्प के पुतलिकाओं की रचना से प्रचलित हुआ है। ने पूछता है पाटलिपुत्र शब्द जो है किस शब्द से उत्पत्ति हुआ है, तो पाटल पुष्पों के पुतलिका रचना से ही जो है पाटलिपुत्र शब्द प्रचलित हुआ है। अब इससे विशेष कुछ और बातें, जैसे शरद काले, शरद काल में यानी ठंडे के समय में, शरद काल में नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश काले अतीव प्रचलित। यानी शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव एक महान समारोह होता था, जो गुप्त वंश काल में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। ठीक है, अब इससे संबंधित हम लोग इसके नेक्स्ट लाइंस को देख लेते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। दिया हुआ है, तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभवन, और उस समय जो है सभी के सभी लोग जो थे वो आनंद मग्न हो जाते थे, आनंदित हो जाते हैं। संप्रति मीन्स होता है आजकल। ठीक है, आजकल दुर्गा पूजा अवसरे तादृश, यानी वैसे दृश्य एवं ही समारोह दृश्यते, यानी आजकल जो है दुर्गा पूजा के अवसर पर ही वैसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं। काल चक्रवासाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णातृणमभवत्। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग, बोल रहे हैं कि समय बीतने के साथ मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है वर्ष सहस्त्र परिमितम, यानी कई वर्षों तक, काफी लंबे समय तक, यानी हजारों वर्ष तक जीर्णातृणमभवत्, यानी वो जो है पिछड़ा रहा, यानी वो विकसित नहीं रहा। ठीक है ना, काफी लंबे समय तक मध्यकाल में देखने को मिलता है कि वो मध्यकाल में वो ज़्यादा विकसित नहीं हुआ। तस्य संकेत, और इसके संकेत जो है अनेक साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस इत्यादिषु लभ्यन्ते, यानी अनेक साहित्य ग्रंथों में, और मुद्रा राक्षस भी एक ग्रंथ है उसमें ये देखने को मिल जाता है। और मुद्रा राक्षस जो है वो किसके द्वारा रचा गया है, तो याद रखिएगा विशाख दत्त। ठीक है ना, विशाख दत्त के द्वारा रचना की गई है।
मुगल वंश काल में अस्य नगरस्य समृद्ध जाता, लेकिन मुगल वंश काल में यह नगर जो है वो समृद्ध यानी विकसित हो गया था। ठीक है। आंगल शासन काले, आंगल मीन्स होता है अंग्रेज, अंग्रेज के शासन काल में और अंग्रेज के शासन काल में पाटलिपुत्र से सुताराम विकास हो जाता, और मतलब अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र जो है और ज़्यादा विकसित हुआ, काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ। नगरमिदम मध्यकाले एवं पाटनेति नामना प्रसिद्ध मबागात, यानी इसी बीच जो है मध्यकाल में इस नगर का नाम जो है पटना नाम पड़ गया। अयम च शब्द पतन मिति शब्दात निर्गत, और यह शब्द जो है अयम मीन्स होता है यह, और यह शब्द जो है पतन मिति, पतन शब्दात शब्द से निकला हुआ है, निर्गत निकला हुआ है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते, यानी नगर की पालिका देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है वहाँ पर। नगर की पालिका देवी पटन देवी है। संप्रति आजकल पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, आजकल जो है पाटलिपुत्र अति विशाल हो चुका है, काफ़ी विशाल हो चुका है। और बिहारस्य राजधानी चास्ति, और बिहार की राजधानी भी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, और दिन प्रतिदिन जो है यह नगर विस्तार होते जा रहा है। अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, और इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। और उसके ऊपर तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेल यान सेतुर निर्मीयमानो भवत, यानी उसके ऊपर जो है गांधी सेतु नामक एशिया महादेश, पूरे जो एशिया महादेश है उसके सबसे बड़ा सेतु जो है, पुल जो है, और कुछ रेल यान के लिए भी सेतु निर्माण हो रहा है, चूंकि वर्तमान में निर्माण हो भी चुका है, और यहाँ पर गांधी सेतु पुल भी है। नगरे अस्मिन, इस नगर में उत्कृष्टम संग्रहालय, बहुत ही विकसित अच्छे संग्रहालय है, म्यूजियम है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है। सचिवालय है। गोलगिरी, तारामंडल, जैविक उद्यान यानी चिड़ियाघर, मौर्य कालिका अवशेष, मौर्य काल के अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय संति। पूछता है कि पाटलिपुत्र में क्या क्या दर्शनीय है, तो बोलिएगा संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलगृह है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालिक अवशेष देखने को मिल जाते हैं म्यूजियम में, महावीर मंदिर है, ये सब जो है यहाँ पर दर्शनीय स्थल है। एक और विशेष बात, तो प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु, यानी सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल है, सिख संप्रदायों के लिए पूजनीय स्थल है, क्योंकि उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते, यानी उनके जो 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, उनका जन्म स्थान वहीं पे है जो आज गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना। पटना साहिब एक्चुअल में अगर देखिएगा तो पटना साहिब में उनके गुरु गोविंद सिंह जो है जन्म स्थल है उनका। और याद रखिएगा कि सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु जो थे वो गुरु नानक थे, और 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव सिंह थे, और 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। याद रखिएगा। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिण दर्शनार्थ मायंती, और यहाँ पर जो है अलग अलग देश के तीर्थयात्री जो है वो दर्शन करने के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालत अद्यापि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति, यानी इस प्रकार जो है पाटलिपुत्र, एवं मतलब ही और एवं मतलब होता है एवं मतलब इस प्रकार जो है पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किए हुए हैं। सर्वे च संकलित रूपेण, और जो प्राचीन अवशेष जो है जिसे हम लोग प्राचीन काल के बारे में समझ सके, उसके अवशेष जो है वो संग्रहालय में दर्शन करने के लिए एक जगह संकलित किए हुए हैं। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वम पूर्णम, और इस प्रकार से पर्यटन मानचित्र से भी यह नगर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, सो दैट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव्स
एंड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय।